ओके, सो पोजीशन वेक्टर के बारे में आपको बता रहे थे कि पोजीशन वेक्टर किसी प्लेन में एक फिक्स पॉइंट करते हैं, लेते हैं, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट लेते हैं। तो ओ पी, जैसे ये ओरिजिन यहाँ फिक्स है और पी कोई पॉइंट लिया, तो ओ पी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर पी का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू। जैसे अब हम अपनी लोकेशन बताने, हमें अपने एक टाउनशिप में आ गए और हमने कह दिया स्कूल हॉस्पिटल को हमने मान लिया, मान लो ओरिजिन। ओके, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो हमारा को हमने मान लिया ओरिजिन। तो हमने कह दिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से साउथ में इतने मीटर स्कूल है, या फिर नॉर्थ में इतने मीटर पे कला निकेतन है। तो वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारा फिक्स पॉइंट है और स्कूल को मान लो हमने पी मान लिया, तो ओ पी और ओ क्यू ये सब पी और क्यू के क्या कहलाएंगे, पोजीशन वेक्टर कहलाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अब ओ पी इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ओ पी को मॉड ऑफ ओ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी हमने, या इसको हमने आर माना, तो ऐसे निकाला करेंगे रूट ओवर, जिस डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं, रूट ओवर एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस जीरो का स्क्वायर मीन्स बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे करके ये इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा कुछ बताने को, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे हम। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये बातें कल हम डिस्कस कर चुके थे, फिर भी आज डिस्कस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को हम कंसीडर करते हैं। मान लो कि एक लड़की नॉर्थ में 4 किलोमीटर चलती है, ईस्ट में 4 किलोमीटर चलती है, फिर उस पॉइंट से नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर चलती है। तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देखिए, ओ से हम पहले ओ ए चले ईस्ट में 4 किलोमीटर, फिर ए से बी की तरफ चले 4 किलोमीटर, मीन्स डिस्प्लेसमेंट हुआ ओ बी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ओ बी। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है इस वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा। ओ ए यहाँ जा रहे हैं, ए बी यहाँ जा रहे हैं, तो ओ ए और ए बी दोनों का टोटल किसके बराबर होगा, वास्तविक डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ओ बी के बराबर हुआ। और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने निकाला, तो आया 4√2। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज 4√2, और दैट वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी। सो इस तरह से यदि दो वेक्टर इस तरह से हैं कि उन दोनों को ट्रायंगल की साइड के फॉर्म में यदि हम रिप्रेजेंट कर सकें, तो थर्ड साइड जो होगी उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी। इसे हम वेक्टर लॉ कहते हैं। और थर्ड साइड, जैसे इसका इनिशियल ये टर्मिनल, अगले वाले का इनिशियल इसके टर्मिनल से शुरू हो, तो पहले वाले का इनिशियल और आखिरी वाले का टर्मिनल को मिलाने वाली जो थर्ड साइड होगी, दैट विल शो द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए प्लस बी। ये कहने का मतलब ए प्लस बी इसका ऐसा विरोध करेगी, यहाँ इस तरफ हो जाएगी। इसे कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ। चलिए, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात देखते हैं यहाँ पर, यदि दो वेक्टर इस तरीके से हैं कि उनको किसी एक पैरेललोग्राम की साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सके, तो उन दोनों वेक्टर का सम उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है। कैसे, ये मान लो वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो हमने वेक्टर ए के टर्मिनल से वेक्टर बी के पैरेलल लाइन खींच दी, ये साइड जो है इसके बराबर हुई। तो बाय ट्रायंगुलर लॉ ये ए प्लस बी इस पैरेललोग्राम का क्या हुआ, डायगोनल। तो डायगोनल इन दोनों के सम के बराबर है कि नहीं है, तो इसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। चलिए, अब हम अगली बात आपको बताते हैं कि
कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन प्लेन। अब यहाँ से थोड़ा सा अपन सीरियसली पढ़ना शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, चलिए देखिए, मान लो कि हम सबसे पहले एक सिंपल प्लान में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दें आई और जे से। आई और जे, आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर हैं इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब हमारा कोई पॉइंट है पी एक्स वाई प्लेन में, तो पी से हम यहाँ एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हुई एक्स, ये डिस्टेंस कितनी हुई एक्स, ठीक है ना। तो एक्स इसका मैग्नीट्यूड हुआ और आई इस डायरेक्शन में क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर है, तो इस वेक्टर ओ ए को लिखेंगे हम क्या एक्स आई, मतलब एक्स का आई टाइम्स, आई का एक्स टाइम्स। तो अब ये बन गया वेक्टर फॉर्म। और ए पी, ये जा रहा है यहाँ पे ए पी, ए पी इसको मान लो हम यहाँ बना देते हैं सी, ये बी। ए पी किसके पैरेलल है ओ बी के, और ये डिस्टेंस कितनी है बाई, और ये क्या है जे, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बाई। तो ये ओ बी हुआ बाई जे, मीन्स जे टाइम्स ऑफ बाई। बाई तो जे तो क्या है यूनिट वेक्टर है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो 5 इंटू जे, या बाई है तो बाई इंटू जे, बाई जे। तो कुल मिला के ये बन गया बाई जे। तो अब ओ पी, इस वेक्टर ओ पी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी कुछ तो क्या होगा बाई ट्रायंगुलर लॉ, ओ ए प्लस ए पी। ओ ए कितना था एक्स आई और ए पी कितना था बाई जे, मीन्स वेक्टर ओ पी इक्वल्स टू एक्स आई बाई जे। मीन्स वेक्टर मान लो ओ पी को हम एक लेटर आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेक्टर आर, तो वेक्टर आर इक्वल्स होगा एक्स आई प्लस बाई जे। यानी कि कोई भी वेक्टर का किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्स आई और बाई जे के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इनको एक्स और बाई को इसके क्या कहते हैं स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। आर के स्केलर कंपोनेंट कौन है एक्स और वाई, और एक्स आई कॉमा बाई जे ये आर के क्या है वेक्टर कंपोनेंट है। इसका एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट है एक्स आई, इसका बाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट है बाई जे, और ये आर अपने दोनों कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। इस तरह से कोई भी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर उसके एक्स और बाई के कंपोनेंट के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यदि इसी तरह से कोई पॉइंट 3 डायमेंशन में है, मान लो यहाँ पर पी है, ये एक्स एक्सिस है, अच्छे समझ लें, ये बाई एक्सिस है, इसको हमने जेड एक्सिस माना। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर कितना माना हमने आई कैप, यहाँ जे कैप और ये के कैप। अब मान लो कोई पॉइंट है एक्स बाई जेड, कोई पॉइंट पी है, तो हमने ओ पी को ज्वाइन किया। अब हमें निकालना है ओ पी, तो सबसे पहले हमने पी से इस एक्स बाई प्लेन पे क्या डाला एक परपेंडिकुलर, ऐसा 3D फिगर है, समझ में नहीं आ रहा आपको कि इस प्लेन यानी ये इस पे क्या बना है परपेंडिकुलर डाला हमने। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ गया एक्स बाई प्लेन में आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जेड कोऑर्डिनेट इसका क्या है 0, इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स बाई 0। अब ओ पी इक्वल टू होगा ओ क्यू प्लस क्यू पी बाय ट्रायंगुलर लॉ से, ओ क्यू प्लस क्यू पी। सो ओ पी इक्वल टू हो गया आर इक्वल टू हो गया ओ क्यू प्लस क्यू पी, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया समझ में आ गया। अब ओ क्यू, अब यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे, अब हम Q से एक परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे एक्स एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x हुई, और I क्या है इस डायरेक्शन में
यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से ओ ए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ कितना, एक्स आई। कितना हुआ, एक्स आई। चलिए बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए क्यू, ट्रेंगुलर लॉ से, ये प्लस ये और ये, तो इन दोनों का अपोज करते हुए लाइन है। तो ओ क्यू को लिख सकते हैं अपन क्या, ओ ए प्लस ए क्यू। ठीक है, चलो भाई। तो अब बन गया ओ पी था ओ क्यू प्लस क्यू पी, और ओ क्यू को लिख दिया ओ ए प्लस ए क्यू और क्यू पी हो गया। अब ओ ए तो जो कहते हैं, अब ये ए क्यू एक्चुअली इसके बराबर है, इसके पैरेलल, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, फिगर मेरा ढंग से नहीं आया, ऐसा बनना था थोड़ा और। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, y, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y, मतलब ये डिस्टेंस y है, और j क्या है, यूनिट वेक्टर। तो इतनी डिस्टेंस हो गई कितनी, बाई जे। तो ओ बी ए क्यू इक्वल टू होगा ओ बी, ए क्यू क्या ले सकते हैं, ए क्यू को ले सकते हैं ओ बी, और ये क्यू पी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर, इस डायरेक्शन में, ये भी पैरेलल है। तो फाइनली हमारा ओ पी हो गया ओ क्यू प्लस क्यू पी, और ओ क्यू को लिख दिया ओ ए प्लस ए क्यू और ये क्यू पी, फिर बदल के ओ ए क्यू को लिख दिया हमने क्या, ओ बी, और क्यू पी को लिख दिया अपन ने ओ सी। अब यहाँ से देख लो ओ ए कितना है, एक्स आई, ओ बी कितना है, बाई जे, और ओ सी कितना है, जेड के। तो कहने का मतलब आर को लिख दिया अपन ने एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, और ये आर के क्या हो गए, कंपोनेंट। यानी कहने का मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स बाई जेड, तो इसके कंपोनेंट हुए एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, और आर इक्वल टू हुआ ये। इस तरह से कोई सा भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट लिख दिया अपन ने, -2 3 5, इस पॉइंट का नाम मान लो कुछ भी ए है, तो ओ ए होगा -2i प्लस 3j प्लस 5k, इन पे कैप लगाएंगे ऐसा, और ओ ए कहलाएगा ए का ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर। कहने का मतलब है हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर x बाई आई जे के कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस चीज़ को अपन को याद रखना है। चलिए हम थोड़ा सा और यहाँ बता देते हैं। अब मान लो कि दो पॉइंट हैं पी क्यू, तो पी क्यू हमें निकालना है, तो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी ओ प्लस ओ क्यू, पी ओ प्लस ओ क्यू, ट्रायंगुलर लॉ से। और पी यू को क्या ले सकते हैं, माइनस ओ पी। यदि पी ओ यहाँ है तो ये ओ पी का क्या है, नेगेटिव, सो माइनस ओ पी प्लस ओ क्यू। तो ओ क्यू को इस तरफ लिख के माइनस ओ पी यहाँ। ओ क्यू मीन्स वॉट, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू, और ओ पी मीन्स वॉट, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। मीन्स ये दो पॉइंट दिए हमसे, हमें कह दिया जाए ए दिया है -3 2 1 और बी दिया है 7 4 2। चलो ए बी निकालो, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करेंगे अपन। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होगा 7i प्लस 4j प्लस 5k, और होगा -2i माइनस 3i प्लस 2j प्लस k। तो ए माइनस बी माइनस सी क्या करेंगे अपन, 7 माइनस माइनस मान लो 3 है, 7 माइनस माइनस 3 मतलब हो जाएगा प्लस 3 मतलब 10i, 4 माइनस 2 मीन्स 2j, 3 माइनस 1 मीन्स 2k। लो ऐसे यदि दो पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम उसका एक पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। आज हम थोड़ा सा कम वीडियो बना पाए, कल और एक्स्ट्रा बनाएंगे। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।